तो देखते हैं जैसे कि कण कण होते हैं, इधर उधर गमन करते रहते हैं। तो वैसे ही जैसे कि हम में एक जगह जैसे नहीं रह सकते, हम बैठे हैं, विचार आया कि क्यों मैं बैठा हूँ इधर से, इधर ही क्यों बैठा हूँ मैं, कि क्या मैं बस इसको ही, मुझे इतना मिल रहा है, इसको मैं, इसका कुछ अन्य कुछ क्यों नहीं हो रहा इस ज्ञान का, या इस कर्म का कुछ परिणाम क्यों नहीं हो रहा, मैं इस पर बैठा हूँ, मैंने ये किया, मैं उसे कर रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा, इससे कुछ परिणाम आना चाहिए। तो ये हम सोचते हैं, तो वो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश से अब हम और गमन करेंगे। अब प्रकाश हमें मिला, वो जानने की इच्छा हुई, अब क्या कर सकते हैं, तो उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि कण पहले एक जगह गति कर रहे थे, प्रकाश के आने से कहीं अलग जगह गति करने लग गए, तो हम भी करते रहे, तो हम अपने से ही होगा, हमें जो होगा अपने से ही जागृत होगा, अपने से ही हम नई राह मिलेगा कि अब जय करें, हम अब ये करें, करते रहें। तो जैसे कि ये भी है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को देते हैं ज्ञान, जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर देखते हैं, दिखलाने हारा स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्य अति स्थूल भूमि के साथ वह वर्तमान पदार्थों को विविध प्रकार से प्रकाशित करता है। सौभाग्यशाली के अर्थ रुचि करता, तो हम हमारा सौभाग्य होता है कि हमें कुछ प्रकाश जाएगा तो हम करने लग गए। अब करें क्या, ये भी प्रश्न उठता है, अब आगे क्या करें। उत्तम वीर्युक्त, जिससे कि हम नाश रहित होंगे, शत्रु के दुख से निवारण के योग्य हमारा जीवन अच्छी तरह अवस्थाओं में प्रकट होगा, उसके लिए करें क्या। कोई देखो देता ही रहता है संसार में, एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, तो इसलिए कि अपने भाव एक दूसरे को देते रहते हैं, कोई सबसे प्रेम कर का भाव रखता ही रहता है, तो हम उससे कुछ सीख लें। क्या हम खुद नहीं कर सकते, तो क्या हम प्रेम भी नहीं रख कर सकते किसी के प्रति, प्रेम भाव सब मित्रता भाव, तो उससे करते रहिए। जो मित्र भाव रखेंगे तो हम सीख भी जाते हैं, और सिखाने वाला सिखा भी देता है, हमें मार्ग भी मिल जाता है। तो सबसे बड़ा मित्र सच्चा ईश्वर है, जो बिना किसी कारण के हम जुड़ जाते हैं, और फिर हम कारण रहित होकर के चिंता रहित भी हो जाते हैं। तो ईश्वर से अनुभव तौर पर जुड़े रहें कि जो अब मिलेगा, सच्चाई मिलेगा, अच्छी राह पर ही चलेंगे, और सुख अवस्था ही अच्छी होगी, हमारी अवस्था पूर्ण रूप से सुख की अवस्था होगी। जैसे इस जगत में सूर्य अग्नि सब पदार्थ अपने अपने दृष्टांत से परमेश्वर को निश्चय कराते हैं, वैसे ही मनुष्य को होना चाहिए, सब पदार्थों से कुछ न कुछ सीख ले। कोई किसी के प्रति क्रोधित होता है तो उससे सीख ले कि हमें उससे दूर रहना है, या कुछ हमें क्या करना है। कोई प्रेम करे तो क्या हम प्रेम भाव नहीं रख सकते, कि किसी के प्रति प्रेम भाव रखने में कोई टैक्स जाता है, नहीं, टैक्स तो नहीं कटता। तो ऐसा प्रेम भाव बनाए रखें कि हाँ मुझे करना है, इनके लिए करना है, ये इत्यादि। क्योंकि कुछ ना कुछ भाव हमारा बना ही रहता है, हम अपने से ही प्रकाश होगा, उस प्रकाश से फायदा लाभ लेंगे, उसे उपयोग करेंगे कि ऐसा ही करता रहता है, हाँ इसके प्रति मुझे प्रेम, कहते ना कि मेरा पुत्र तो ऐसा ही करता रहता है, तो उसके प्रति प्रेम है ना। तो ऐसे ही दूसरे के प्रति प्रेम करते रहे कि हाँ ये कैसे करेगा, अब ये कैसे करेगा। तो विद्वान ऐसा ही होता है, जो अब गुण बताए हमने, विद्वानों के गुण हैं। तो विद्वान होता है जो चिंता रहित हो जाता है, और जो प्रेम रख रहे हैं उससे प्रेम सीखता है, हर चीज़ से कुछ अपने अनुसार गुण ही ग्रहण करता है। कोई कुछ कहे, अपने अनुसार अपने कर्म में विश्वास करके गुण ग्रहण कर लेता है। योग्य है, योग्य को हर योग्य समय में पा लेता है, कि मुझे कर्म है, इससे से ही मिलेगा, जो मिलेगा इसी से ही लाभ होगा, अपने कर्म से ही, अन्य किससे होगा। जब इस आ ही गया हूँ तो इससे ही अच्छा बुरा जो भी है मिल रहा है, स्वीकार करना है। इच्छा आदि को इच्छा आदि को त्यागना है, इच्छा इतनी क्या करनी, क्योंकि कर्म तो मेरा ही है, मुझे ही क्या हो रहा है।
मार्ग भी मैं ही ढूंढ रहा हूँ। अब क्या करें, किसी के लिए क्या करें, वो करें, ये करें। मेरे पे है क्या, हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए भी कर सकें। जो अपना भाव है कि अब जय होना चाहिए था, हमें वो चाहिए तो रहे कि होना चाहिए तो दूसरों के लिए भी। क्योंकि एक चीज़ तो रह नहीं सकते कि जैसे हम उसमें अपने अपने लिए रह लें, फिर चाहती है कि वो हो जाए, ये हो जाए, इसके लिए हो जाए, वो करना है तो वो यहाँ तक भी हो जाए, इन तक भी हो जाए। जब करना ही है मुझे तो इन तक भी हो जाए।